नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी लखनऊ में। मैं शिवम त्रिवेदी। आज 7 मार्च 2022 हो चुकी है और आज आपके सामने मैं करंट अफेयर्स का सेशन कराने वाला हूं और इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और बहुत बेहतरीन इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और स्टेट एग्जाम का कोई भी एग्जाम लाइक आप लेखपाल या फिर इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं जैसे सुपर टेट, एमपी टेट या फिर इस तरह का ऐसा कोई एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी आपका ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि इस पूरे सेशन की आपको पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने सेशन की तरफ और सेशन की शुरुआत करते हैं एक सबसे बेहतरीन एक सुविचार के साथ। और वो सुविचार है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप अपनी लाइफ में। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इस लास्ट वाली लाइन में बहुत ही ज़्यादा आपको उसको सीखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में दुख तो होगा, लेकिन अगर आप दिन का दिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अगर आप अपने संघर्षों से जो है बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप संघर्ष करते रहेंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे, मेहनत से घबराएंगे नहीं, तो यकीन मानिए मेरा, एक ना एक दिन आप एक ऐसा सितारा बन के निकलेंगे जिसको आप पूरी दुनिया देखेगी और आपकी चमक से वो पूरी दुनिया की आंखें जो है चकाचौंध हो जाएंगी। तो आप चलिए इसी बेहतरीन सुविचार के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने हम सबसे पहला बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऊंट संरक्षण व विकास नीति को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपको बता दें कि राजस्थान ने हाल ही में अपने बजट में 2022-2023 में ऊँटों को बचाने के लिए राजस्थान में जो है ऊँट संरक्षण विकास नीति का जो है लागू किया है और इसमें जो है ऊँटों को बचाने का कार्य किया जाएगा। तो आपको चलिए इससे से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य बता देते हैं राजस्थान से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब बात राजस्थान की हो रही है तो आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, जिसको हम गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पिंक सिटी नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इनकी राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। लोकसभा में राजस्थान में सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200। उच्च न्यायालय राजस्थान, उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय राजस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो चलिए इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन मैं करता हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बताएंगे। आप हमें ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो अगले सेशन में आपके कमेंट को हम आपका नाम लेकर आप अगले वीडियो में आपका नाम जरूर मेंशन करेंगे। तो जब बात राजस्थान की चल रही है तो आपको क्यों ना हम राजस्थान के उद्यानों और राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो मुख्य उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें से इम्पॉर्टेंट है घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार भी एक इम्पॉर्टेंट है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी हमारा राजस्थान में है। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी हमारा राजस्थान में है। केवलादेव भरतपुर ये भी राजस्थान, ये राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा राजस्थान में है। और जब बात कर रहे हैं राजस्थान के उद्यानों की, तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ के जो लोक नृत्य हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें एक इम्पॉर्टेंट है झूमर। ये आपसे काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झूमर कौन से राज्य का राष्ट्रीय वो है, लोक नृत्य है। तो ये हमारा राजस्थान का है। और यहाँ का एक और लोक नृत्य है जिसको हम बोलते हैं पड़ीहारी। पड़ीहारी भी यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए और आगे जान देते हैं। अगला और भी हमारा लोक नृत्य है, एक और है और ये है घापाल। इसको घापाल भी बोलते हैं। और एक है कालबेलिया। कालबेलिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने राजस्थान के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई चिट्टा नामक पोर्टल किस राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई चिट्टा नामक पोर्टल की बात कर रहा है। ई चिट्टा नामक पोर्टल किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त
किए गए हैं, तो आपको हम बता दें कि जो नए सीईओ के रूप में किए गए हैं नियुक्त जेट एयरवेज के, उनका नाम है संजीव कपूर। संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है जेट एयरवेज के सीईओ के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य स्तर की बैठक कहाँ पर हुई? तो आपको बता दें कि ये जो बैठक हुई है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है, ये नई दिल्ली में हुई है। तो जब बात बांग्लादेश की हो रही है तो बांग्लादेश के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका की बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये कौन सी है? ये है टाका। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये टाका है, यहाँ की मुद्रा जो है यहाँ की वो टाका है। और संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जातीय संसद। तो इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और बता दें कि जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। आपको ये चीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप इसका जवाब सही सही देंगे तो ठीक है, और नहीं अगर कोई जवाब दे पाता तो अगले सेशन में आपको इसका सही जवाब हम जरूर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्रांड वीडा को किस मोटर कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? ये हमसे पूछ रहा है कि नई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है हमारे नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नया ब्रांड निकाला गया है वीडा, तो इसको किस कंपनी ने निकाला है? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरो मोटर कार। हीरो मोटर कार ने वीडा ब्रांड को जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को निकाला है। तो आपको बता दें कि हीरो मोटर क्राफ्ट जो है इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके संस्थापक जो हैं यानी कि जो इनके जीएम हैं वो हैं ब्रजमोहन लाल मुंजाल। इनके जो संस्थापक हैं वो है ब्रजमोहन लाल मुंजाल। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए? किसके भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए? तो आपको बता दें कि जो नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो हैं विद्या बालान। विद्या बालान जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्ट्रेस हैं, तो उनको जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जो है नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कालियाट्टम उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? कालियाट्टम उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। तो आपको बता दें कि कालियाट्टम एक तरह का उत्सव है जो कि केरल में मनाया जाता है, और ये अब इसकी शुरुआत अभी हाल ही में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो बात केरल की जब कर रहे हैं तो हम केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। स्थापना केरल की हुई थी 31 अक्टूबर 1956 को। लोकसभा में सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9, विधानसभा की सीटें हैं 140, और उच्च न्यायालय जो है इनका वो केरल उच्च न्यायालय इनका नाम है। इनके उच्च न्यायालय जो केरल में उच्च न्यायालय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है केरल उच्च न्यायालय। और आपको बता दें कि केरल के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में बात बता दें। तो आपको बता दें कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है? ये भी हमारा जो है ये कहाँ पे है? ये भी केरल में है, और ये भी काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये है कि पारम्बी कुलन वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है क्या बोलते हैं, कहाँ पे है? ये भी केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली आपको हमेशा याद रखना है कि कहाँ पे है, वो है केरल में। एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है, और इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपका केरल में है। तो चलिए आगे बात करते हैं केरल के मुख्य लोक नृत्यों की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि केरल के जो मुख्य नृत्य हैं उनमें मोहिनीअट्टम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कथकली ये भी इंपॉर्टेंट है, और थुलाल हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों आपको हमेशा याद रखने क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको किसी न किसी वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाता है। और इनके दो नृत्य और हैं, और उसमें है पदायुनी और कालियट्टम। और मोहिनीअट्टम या फिर कालियट्टम ये इन दोनों में से लगभग मोहिनीअट्टम ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है।
आपको बता दें जीआई टैग्स के बारे में बता देते हैं कि तो यहाँ पर जो फेमस चीज़ें हैं यानी कि तो यहाँ पर क्या फेमस है, यहाँ पर फेमस है तिरुल पान का पत्ता और मयूर गुड़ और वायनाड रेबस्टा कॉफ़ी। ये भी तीनों जो है यहाँ पे, ये तीनों यहाँ के केरल के जीआई टैग्स है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो खाने व हमारे खाने में यूज होते हैं मसाले, ये ज़्यादातर हमारे केरल में पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और आपको बता दें कि ज़्यादातर जो हमारे मसाले जो होते हैं ये हमारे साउथ इंडिया से मिलते हैं और इससे भी ज़्यादा जो इसका उत्पादन होता है वो श्रीलंका में होता है। बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ पे उत्पादन होता है। तो आपको बता दें कि इंडिया में जितने ज़्यादातर मसाले यूज किए जाते हैं वो या तो साउथ इंडिया से आते हैं या फिर वो श्रीलंका से आते हैं, और केरल हमारा साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पर इसको जो है मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल के सेशन में कराया था और उसमें मैंने पूछा था कि सतत विकास 2021 के सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो आपको बता दें कि इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी रैंक है इस बार, 20 है। और पिछले साल जो इंडिया की रैंक थी वो कितनी थी, पिछले साल 117 थी, माफ़ करिएगा 117 थी पिछले साल। और इस बार 120 जब रैंक है तो इंडिया का स्कोर कितना है, इंडिया का स्कोर है 60.07। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस बार जो सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 जो है, इसमें टॉप पे कौन रहा है, इसमें टॉप पे फिनलैंड रहा। और फिनलैंड के बारे में बात करते हैं आपको तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और मुद्रा है यूरो। मुद्रा कौन सी है, यूरो। ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा मैंने जो बताया आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में परिवर्तन होने वाला पहला मॉडल शहर कौन बनेगा। तो ये कौन सा बनेगा, ये हमारा बनेगा कोणार्क। कोणार्क बनेगा, कोणार्क हमारा जो है ये नया मॉडल शहर बनेगा। और ये आपको बता दें कि कोणार्क कहाँ पे है, कोणार्क है आपका उड़ीसा में है। कोणार्क आपका कहाँ पे है, कोणार्क आपका उड़ीसा में है। तो आपको और चीज़ इससे बता दें, इससे रिलेटेड एक चीज़ कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे ये कहाँ पे, बहुत बार पूछ लेते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो आपको बता दें कि ये कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है पुणे में हुई है। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, इसकी शुरुआत पुणे में हुई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है हमसे 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि हाल ही में जब कोई आपका एग्जाम होने वाला हो तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें ये किसने शुरू की है, किस राज्य ने शुरू की है, ये तमिलनाडु ने शुरू की है। और सबसे पहले कहाँ पे शुरू की है, सबसे पहले चेन्नई में, ये सबसे पहले ये चेन्नई में शुरू की गई है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में सबसे पहले शुरू किया गया है। जो रोड में हमारे जानवर रहते हैं उनके लिए एक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। इसमें 3 लोगों को बैठाया जाएगा, एक ड्राइवर रहेगा, एक उनका ऑपरेटर रहता है शायद डॉक्टर के साथ जो रहते हैं, और एक डॉक्टर बैठते हैं। तो आपको बता दें तमिलनाडु की जब बात चल रही तो तमिलनाडु के बारे में भी कुछ हम इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। स्थापना इसकी हुई थी 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा में सीटें हैं 39, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 235, और उच्च न्यायालय जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय है यहाँ पर। तो और आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं तमिलनाडु में। तो यहाँ पर कालकंड मुंदथुरई अभ्यारण्य जो है ये हमारा जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अन्नामलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर है अन्नामलाई, ये जो है हमारा तमिलनाडु में है। मुदुमलाई भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुदुमलाई भी कहाँ पे है, ये भी हमारा तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम अभ्यारण्य ये भी हमारा जो है तमिलनाडु में है। और वेदांत गल अभ्यारण्य ये भी हमारा जो है तमिलनाडु में है। और नेल्लई अभ्यारण्य ये भी हमारा कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है। तो चलिए तमिलनाडु के लोक नृत्यों की भी बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, भरतनाट्यम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, खास करके टीचिंग एग्जाम जो होते हैं या फिर वनडे एग्जाम जो होते हैं, इनमें आपका भरतनाट्यम ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो वो कहाँ का है, वो हमारा तमिलनाडु का है। तो इसी बात पे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य
कौन सा है? चलिए ठीक है। और आपको बता दें कि अगले आगे की तरफ चलते हैं कि तमिलनाडु के जो प्रमुख नृत्यों की बात करते हैं तो यहाँ का एक लोक नृत्य और इम्पॉर्टेंट है, वो है कोलट्टम और कुमी और कबत कबल कबलतम। ये भी जो है हमारा तमिलनाडु के मुख्य लोक नृत्य में से आता है। तो जब बात कर रहे हैं तमिलनाडु की तो इनके जीआई टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं। और इनके जीआई टैग्स में जो है इम्पॉर्टेंट है केवलपट्टी कदलाई मिथिली, यानी कि मूंगफली की कैंडी, ये जो है हमारा जी इनके तमिलनाडु के जीआई टैग्स में आता है। और पलानी की पच्ची मीथम, ये एक तरह का प्रसाद होता है, ये काफ़ी फेमस है, तो ये भी जो है जीआई टैग्स में आता है। और डिंडीगुल ताले, ये भी हमारा जो है क्या बोलते हैं तमिलनाडु का जीआई टैग है। और तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, ये भी जो है तमिलनाडु का क्या बोलते हैं जीआई टैग है। और कोडक नाल मलाई पुंटू, यानी कि एक तरह का लहसुन जो है, ये भी जो है क्या बोलते हैं तमिलनाडु का जीआई टैग है। और इरोड हल्दी और श्रीवल्लीपुत्तुर पलकोवा, ये एक तरह की मिठाई है, ये भी जो है जीआई टैग है हमारा क्या बोलते हैं तमिलनाडु का। कांगड़ी साड़ी और डिंडू गुल, ये सारे जो है हमारे तमिलनाडु के जीआई टैग हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आईपीएल 2022 का आधिकारिक पार्टनर किस कंपनी को बनाया गया है? तो आपको बता दें कि आईपीएल 2022 का आधिकारिक पार्टनर किसको बनाया गया है? वो हमारा रूपे को बनाया गया है। रूपे एक तरह की एक जो है ऑनलाइन पेमेंट कराने वाली एक संस्था है। इसको जो है आईपीएल 2022 का आधिकारिक पार्टनर बनाया गया है। और आपको बता दें कि इस बार आईपीएल के जो आयोजित हो रहा है उसको कौन लीड कर रहा है, उसको जो है कौन सी कंपनी को दिया गया है? वो टाटा को दिया गया है। तो टाटा के साथ रूपे जो है ये दोनों मिलकर जो है इस बार आईपीएल जो है 2022 को आयोजित कर रहे हैं। तो ये रहा आज का 7 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स का सेशन। तो आप जो है ज्ञान अकेडमी लखनऊ से ये सेशन देख रहे थे। अगर आपको ये सेशन सही लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और हम कोशिश करते हैं कि अगली बार आपके लिए कुछ बेहतरीन लेकर आएँ। तो चलिए इसी के साथ अपने इस सेशन को पूर्ण विराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन ढंग से करते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।